बच्चों, यू ऑल आर वेलकम इन माय चैनल सीखो समझो विद शिल्पी। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग एक्टिव पैसिव को पढ़ रहे थे, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्चुअली इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके पर सेंटेंस, इसके अलग अलग टेंसेस को समझने के लिए उनका कन्वर्जन कैसे होगा, सबके अलग अलग रूल हैं। इनमें लेकर के समझ लीजिए 19-20 रूल हैं, जिनको हम आपको एक एक करके अलग अलग हर तरह से समझाएंगे। और इस सिलसिले में चलते चलते अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपने वो चारों 8 जो टेंसेस के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होते हैं वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये आप लोगों को पता होगा। अभी तक तो हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन किया, लेकिन अब हम सेंटेंसेस के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव का ही थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी का तो सारा उसी तरह से कन्वर्जन होता है। तो इनके रूल्स चूंकि थोड़े से फ़र्क होते हैं, इसलिए हम इनको अलग से थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा कन्वर्जन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इसमें क्या करते हैं, एज वी ऑल नो दैट इम्परेटिव सेंटेंस कैरीज द सेंस ऑफ ऑर्डर और कमांड एंड रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर या कमांड होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में, यानी वो सेंटेंस जो किसी प्रकार का ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो, ये सारे इम्परेटिव में आते हैं। जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज शट द डोर, कम हियर, ये सब क्या है, ये कमांड या रिक्वेस्ट है। तो ये जो होते हैं ये थोड़ी सी फर्क ढंग से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। इफ द इम्परेटिव सेंटेंस कैरीज द सेंस ऑफ ऑर्डर एंड कमांड, पहले हम पढ़ेंगे इम्परेटिव वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या कमांड हो, रिक्वेस्ट और एडवाइस हम बाद में पढ़ेंगे। इनको चेंज करने का जो तुक होता है वो क्या होता है, इट्स पैसिव वॉइस शुड बिगिन विद लेट। जिनमें ऑर्डर होता है उसमें जो सेंटेंस होता है वो लेट से शुरू होता है, उसके बाद बी लगता है, बी यूज्ड बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है कि हर प्रकार के कन्वर्जन में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, तो उसके पहले क्या लगेगा, बी लगेगा। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप ये देखिए। सबसे पहले क्या होगा, लेट होगा, लेट के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बी होगा, और बी के बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक्टिव में है कि ब्रिंग द पेन, पेन लाओ। पैसिव में कैसे होगा, लेट द पेन बी ब्रॉट, लेट द पेन बी ब्रॉट। इसका मतलब भी यही है कि पेन लाओ, लेकिन हमने अगर एक्टिव में बोला तो हमने डायरेक्टली बोल दिया ब्रिंग द पेन। जब हमने पैसिव में बोला तो हमने बोला लेट द पेन बी ब्रॉट। एक्टिव में बोला शट द डोर, और पैसिव में बोला लेट द डोर बी शट। अब देखिए आप इनका अगर स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस का तो वही है। सबसे पहले लेट है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि द डोर है, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि शट है, उसके बाद है शो द पेपर्स, कागज दिखाओ। पैसिव में होगा लेट द पेपर्स बी शोन। अब ये तो हो गए आपके वो जो कि कमांड होते हैं, जिनमें ऑर्डर होता है। इसी प्रकार जिनमें एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होता है, उनका कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस कैरीज द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट और एडवाइस। चाहे हम किसी से रिक्वेस्ट करें और चाहे हम किसी को मशवरा दें, तो इसमें क्या लगता है, इसमें शुड बी या मस्ट बी लगता है। अब देखिए उसमें लेट नहीं लगता है, उसमें लेट लगता था और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगता था। इसमें क्या लगेगा, शुड भी लगेगा या मस्ट भी लगेगा, किसके पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। अब देखिए लेट उसमें सब्जेक्ट के पहले लग जाता था, लेकिन इसमें शुड भी एक साथ लगेगा और सब्जेक्ट के बाद या और वर्ब से पहले लगेगा। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल नॉट बिगिन विद लेट, ये लेट से शुरू नहीं होंगे। तो इनके हम अगर एग्जाम्पल्स देखें तो इनके एग्जाम्पल्स हम क्या देखेंगे, एक्टिव हेल्प द पुअर। अब ये एक तरह का एडवाइस है, किसी को राय दे सकते हैं कि भाई गरीबों की मदद किया करो, तो हम क्या कहेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब आप इसका स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ही इंपरेटिव के दो काइंड्स होते हैं, एक होता है कमांड, दूसरा होता है रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो जो कमांड होता है उसमें लेट लगता है, लेट के बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद बी लगता है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जो एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है उसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद शुड बी या मस्ट बी लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला आएगा एक्टिव है फीड द चाइल्ड, द चाइल्ड शुड बी फेड। एक्टिव है लव योर कंट्री, पैसिव है योर कंट्री शुड बी लव्ड।
इन पैसिव वॉइस एक्सप्रेशन सच एज प्लीज काइंडली एक्सेट्रा आर लेफ्ट आउट। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं ना, लेकिन जब हम पैसिव में उसे लिखेंगे तो हम ये एक्सप्रेशन लाइक प्लीज या काइंडली बाहर ही रखेंगे, यानी इनका यूज नहीं करेंगे। तो पैसिव में कभी भी हम इन प्रकार के एक्सप्रेशंस का, काइंडली का या प्लीज का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए इंपरेटिव से जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ऊपर हमने जब आपको बताया था टेंसेस वाले नेगेटिव, तो टेंसेस वाले नेगेटिव वैसे ही बनेंगे जैसे कि सिंपल नेगेटिव। अफर्मेटिव में जैसे नेगेटिव बनता है कि राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे राम इज नॉट राइटिंग अ बुक। इसी तरह अगर हम इसी का एक्टिव और पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो हमने जैसे राम इज नॉट राइटिंग अ बुक, हमने एक्टिव में लिखा अ बुक इज नॉट रिटन बाय राम, बस उसी तरह से नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा जिस तरह से अफर्मेटिव में जनरली होता है, नॉट अपनी ही जगह लगेगा। लेकिन इंपरेटिव नेगेटिव में थोड़ा सा रूल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। If the imperative sentences are negative, the passive voice should have let not in place of do not। अब क्या हो जाएगा, do not की जगह क्या हो जाएगा, let not हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। After the subject be plus third form of the verb should be used। Construction of sentence कैसा हो जाएगा, let not plus subject plus be plus third form of verb। अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। एक्टिव, डू नॉट रीड अ बैड नॉवेल, लेट नॉट अ बैड नॉवेल बी रीड बाय यू। अब इसमें डू नॉट की जगह लेट नॉट आ गया। बाकी सेंटेंस का जो कन्वर्जन था जैसे एक्टिव टू पैसिव होता था वैसे ही रहा। डू नॉट बीट द चाइल्ड, लेट नॉट द चाइल्ड बी बीटन। Active, do not defend the thief, let not the thief be defended। अब आप देखिए कि जब हम टेंसेस वाले, अब देखिए दो प्रकार के हम चेंजेस करते हैं एक्टिव टू पैसिव। एक तो हम टेंसेस के आधार पर करते हैं, दूसरा हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर करते हैं। तो अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर, अभी हम सिर्फ इंपरेटिव ही पढ़े हैं, इससे पहले हमने जितने पढ़े थे वो हमने सब टेंसेस के आधार पर पढ़े थे। तो टेंसेस के आधार पर जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेट अफर्मेटिव वाला सेम रहता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशल से उसमें कुछ नहीं बताया। लेकिन जब हम सेंटेंसेस के आधार पर एक्टिव पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो हमारे रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं, इसलिए मैंने आज आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से रूल्स चेंज होते हैं ये पढ़ाया। कल हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव में जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या क्या रूल्स उसमें लगते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन करना पड़ता है, ये हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।